गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ललित सिंह राव आपके मैथ्स का टीचर हूँ। हम आपका फर्स्ट पेपर की सेकंड बुक स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है मैट्रिसेस। ओके, तो मैंने आपका जो यूनिट स्टार्ट किया है उसका मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं। उस हिसाब से अपन आपके टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। ये आपने पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है। हमने उसको अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो उसको आव्यूह बोलते हैं। मैट्रिक्स को बोलते हैं आव्यूह। वैसे मैट्रिक्स के नाम से ही सब जानते हैं इसको। तो होता क्या है, देखो एक बार कि जब हम क्या करते हैं कि दो संख्याओं का सेट लेते हैं, m और n, यानी कि पहले सेट में m संख्या है और दूसरे में n, तो हम इन दोनों संख्याओं की मदद से एक ऐसा निकाय या एक ऐसा विन्यास तैयार करते हैं जिसमें पंक्तियों की संख्या तो कितनी होगी m और स्तंभों की संख्या कितनी होगी n। समझ गए? ऊपर मैंने लिखा है कि किन्हीं राशियों या संख्याओं का समुच्चय को लेकर उन्हें पंक्ति या स्तंभ में आयताकार क्रम विन्यास के रूप में व्यवस्थित करें तो इस व्यवस्थित ढांचे को मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो पंक्ति क्या होती है? पंक्ति यानी कि ये एक मैट्रिक्स का रूप है, मैंने आपको बता रखा है इसमें। तो इसमें इस तरह से जो संख्या लिखी होगी इनको तो बोलते हैं पंक्ति। और अगर इनको ऐसे खड़े में देखें 1 -2 3 2 0 1 0 1 2, तो इस विन्यास को बोलेंगे हम स्तंभ और इसको बोलेंगे पंक्ति। समझ गए? तो m और n एलिमेंट्स को पंक्ति और स्तंभ के रूप में आयताकार क्रम विन्यास में अगर हम उसको जमा दें तो इस तरह का जो ये तंत्र बनता है, इस तंत्र या इस निकाय को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। समझ गए? अब ये मैट्रिक्स का निरूपण, यानी कि मैट्रिक्स को लिखते कैसे? मैट्रिक्स को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं और इसमें जितने पंक्ति दी है और जितनी कॉलम दी है वो इसमें अगर अपन लिख दें तो ये जो निकाय बनेगा इसको हम मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे? निरूपण। इसमें आप देख सकते हो 1 2 0 -2 0 1 3 1 2, ये जो क्रम है ये पंक्ति है। कितनी पंक्ति है? 1 2 3। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 3। और मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें स्तंभ की संख्या कितनी होगी? तो 1 2 3। तो इसमें 3 स्तंभ और 3 पंक्ति। समझ गए आप? इसी प्रकार एक चीज़ और, मैट्रिक्स को लिखने का जो तरीका होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ABCD। आप कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी मैट्रिक्स को उसको बराबर में क्या नाम देना है? A, यानी कि A मैट्रिक्स बराबर ये। अब इसमें पंक्तियाँ कितनी है? 1 2, और स्तंभ कितने हैं? 1 2। साथ साथ हम ये भी ध्यान रख लें जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए कि पंक्ति को बोलते हैं रो और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। समझ गए? यानी कि कॉलम और रो के रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और इन एक एक संख्या को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स के अवयव या एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ गए? तो मैट्रिक्स का निरूपण हमने समझ लिया। अब मैट्रिक्स का क्रम या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी है, जैसे ये मैट्रिक्स दी है A बराबर ABCD, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2, और कॉलम की संख्या भी कितनी है? 2। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पंक्ति, फिर लिखेंगे कॉलम। तो पंक्ति इंटू कॉलम, ये आपके क्या होंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? M क्रॉस N, जहाँ पर M क्या होता है? पंक्तियों की संख्या, और N क्या होता है? कॉलम की संख्या। तो पहले पंक्ति लिखेंगे, कितनी पंक्ति है, इनटू फिर कॉलम लिखेंगे। तो इस तरह से जो लिखते हैं इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है? जैसे अपन ने अभी ये जो मैट्रिक्स लिखी थी 1 2 0 -2 0 1 3 1 2, तो इसमें ये 1 ये 2 इन सब की अपनी एक पोजीशन होती है जिसको एक यूनिक नाम दिया है। ठीक है, वो नाम हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये जो पंक्ति है ये कौन से नंबर की पंक्ति है? पहले नंबर की। ये दूसरे नंबर की, इस तरह से चलता जा रहा है। यहाँ पर n मतलब क्या है कि ये ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है 1 2 3 कहाँ तक? n तक। इसमें भी यहाँ से ये 1 2 3 कहाँ तक? n तक। यानी कि n
संख्याएं हैं एक पंक्ति में और n संख्याएं हैं एक कॉलम में या एक स्तंभ में। समझ गए? तो अब जैसे ये पहली तो क्या है, हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं बस A11, यानी कि ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ है। आप क्या करें, जिस पंक्ति में इसको इस पेंसिल से इसको ऐसे लाइन खींचिए और जिस कॉलम में उसमें भी उसको लाइन खींचिए। तो ये जिस जगह दोनों लाइन कटेगी वो वाले एलिमेंट की क्या होगी, स्थिति, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ वाले अवयव का नाम क्या है, A11, जहाँ पर 1 क्या है, पहली पंक्ति, और ये 1 क्या है, पहला स्तंभ। सिमिलरली अगर इसको देखें तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ में जो एलिमेंट है उसका नाम है A22। यानी कि हर एलिमेंट के यहाँ नीचे जो ये फर्स्ट संख्या लिखी होती है, ये होता है कि कौन से नंबर की तो वो पंक्ति है और कौन से नंबर का वो कॉलम है। ठीक है, तो वो उस अवयव की पर्टिकुलर स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैंने लिखा है AIG, जहाँ पर I क्या है, पंक्ति संख्या, और J क्या है, स्तंभ संख्या। यानी कि ये कोई मैट्रिक्स है और मुझे पूछा है किसी ने कि इस 1 की क्या स्थिति है, तो आप देखेंगे कि ये कौन सी पंक्ति में है, सेकंड नंबर में, तो यहाँ 2 लिखा, और कॉलम कौन सा है, 1 2 3, इस कॉलम में आ रहा है, तो कौन सा 3, तो यहाँ लिखा 3, A23 नंबर पे जो नंबर संख्या है वो क्या है, 1। समझ गए? अब ये सब आपने पढ़ा हुआ है, हम वापस रिवाइज कर रहे हैं ओनली। मैट्रिक्स के प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें देखो आप, पंक्ति मैट्रिक्स, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ क्या दी हो, एक पंक्ति ही दी हो, एक पंक्ति, ठीक है, पंक्ति की संख्या कितना हो, 1, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स। इसमें देख सकते हो एक ही पंक्ति है या एक ही रो है और कोई रो नहीं दिख रही, इसलिए ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अगर सिर्फ एक कॉलम हो तो उसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। फिर बात आती है नेक्स्ट 3 पार्ट, शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि अगर उस मैट्रिक्स में उसके सारे जो अवयव हैं, ये जो अवयव होते हैं, इन सब का मान कितना हो, 0 या 0, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी अवयव कैसे हों, 0, तो उसको क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब आगे इसका जो चौथा टाइप है उसका नाम है समान मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, अगर हम कोई 2 मैट्रिक्स लें, उन दोनों का 2 चीज़ें सेम होनी चाहिए, उनका ऑर्डर या कोटि बोलते हैं उसको, हमने पढ़ा ना, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कितनी पंक्तियां हैं और कितने कॉलम है, इनटू करके लिख दो, तो वो आपका क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या उस मैट्रिक्स का क्रम या कोटि। ठीक है, तो 2 चीज़, उस मैट्रिक्स की दोनों क्या होनी चाहिए, क्रम भी या ऑर्डर भी सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और उनके जो संगत अवयव हैं वो भी कैसे होने चाहिए, सेम। यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स देखो, नाम अलग अलग दिया मैंने, इसको A दिया, इसको B, पर इसके अंदर संख्या और इसका एकदम दिखने का तरीका एकदम सेम है। देखो पंक्तियाँ कितनी है, 2, इसमें भी 2 पंक्ति है, कॉलम कितने, 1 2 3 1 2 3, सेम है, संख्या भी संगत देखनी है। पहले इस पहली जगह पे क्या है, इधर भी पहली जगह पे क्या है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सब सेम है। तो इस तरह की मैट्रिक्स जिसमें हमको सब सेम दिखता है, वो दिखने में भी सेम है, उनके अंदर के अवयव भी संगत रूप से सेम है, यानी कि पहले पे जो है पहले पे इधर भी वही होना चाहिए, दूसरी जगह पे जो यहाँ पे है वहाँ पे ये भी सेम होना चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, इक्वल मैट्रिक्स। अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, समान। ठीक है, यानी कि ये पंक्तियां हैं, इनकी संख्या, और ये जो कॉलम है इनकी संख्या, दोनों क्या होना चाहिए, सेम। जैसे इसमें 1 2 3 पंक्ति है, कॉलम भी 1 2 3, यानी कि कॉलम या स्तंभ और पंक्ति दोनों की संख्याएं अगर सेम हो, यानी कि m और n क्या हो, बराबर। ठीक है ना, यानी कि ऑर्डर क्या हो, 3 × 3, 2 × 2, 4 × 4, सेम ऑर्डर हो पंक्ति और स्तंभ के हिसाब से, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ गए? स्क्वायर क्या होता है, पढ़ा हुआ है आपने, ये स्क्वायर टाइप दिखता है, यानी कि इधर और इधर की लेंथ क्या होती है, सेम। समझ गए? अब देखेंगे अपन विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण आपने पढ़े होगा, किसी भी आयत में विकर्ण क्या होता है, उसके जो अपोजिट कोण होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, विकर्ण। तो सिमिलरली इसमें भी जो विकर्ण के ऊपर उपस्थित अवयव होते हैं इनको बोलते हैं विकर्ण के अवयव। और अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ विकर्ण के ऊपर के अवयव हो और बाकी सारे अवयव कैसे हों, 0, ये तो नॉन जीरो हो,
बाकी सब क्या हो, जीरो। विकर्ण के ऊपर के अवयव तो नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स। समझ गए। विकर्ण मैट्रिक्स क्या होता है कि विकर्ण के ऊपर के अवयव तो कैसे हो, जीरो नहीं हो, और बाकी उसके अलावा जितने भी अवयव बचे हैं वो सब कैसे हो, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिसेस। अब बात आती है इकाई मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि ये जो विकर्ण मैट्रिक्स होता है इसके ऊपर के जो अवयव हैं ये सारे कैसे हो, वन वन वन, सारे वन ही हो। ठीक है, विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव वन हो, बाकी सब जीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इकाई मैट्रिक्स। समझ गए। और अदिश मैट्रिक्स क्या होता है, ये देखो, अदिश मैट्रिक्स यानी कि यदि किसी विकर्ण मैट्रिक्स के सभी अवयव समान हो, यानी कि ये जो अपन ने लिखा है 1 2 3, अगर ये संख्याएं सेम हो, 2 2 2 3 3 3, यानी कि सारी संख्याएं जो विकर्ण पे है वो अगर एक समान हो, बाकी सब जीरो ही होंगी। विकर्ण मैट्रिक्स की परिभाषा यही होती है कि सिर्फ विकर्ण के ऊपर की अगर सारी संख्याएं जो हैं वो एक ही हो, 2 2 3 3 3 सेम हो, तो ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स को बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स। और अगर ये सारी वैल्यू 1 1 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। इसको मैंने यहाँ पे वापस नोट डाल के लिखा है कि ये एक मैट्रिक्स का सामान्य रूप है। और इसमें देखो अपन ने क्या किया, सिर्फ विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट लिए हैं, बाकी सारे एलिमेंट अपन ने क्या ले लिए, जीरो। तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स हो गई, विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें अगर सारी वैल्यू सेम हो, यानी कि A1 1 A2 2 A3 3 ऐसे चलता जाए और AN तक सब वैल्यू सेम हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, अदिश मैट्रिक्स। और अगर ये सारी वैल्यू सेम हो और वैल्यू हो क्या, वन, तो हम उसको इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ गए। और अगर वैल्यू क्या हो, जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सब जीरो हो गए, तो शून्य मैट्रिक्स। समझ में आया। अब मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, फिर भी हम इसका एक बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना आपको आता है, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, वो आपको अगर नहीं आता है तो आपको अपनी पुरानी क्लासेस में जाके वापस देखना है। वो इतना हार्ड नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। जैसे इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स में जोड़ना है तो पहले वाला अवयव पहले से जुड़ेगा, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, करस्पॉन्डिंग या संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे अपन नॉर्मल जोड़ते हैं, जैसे ये एक और एक दो, तो दो, दो और दो चार, तीन और तीन छः, चार और चार आठ, पाँच और पाँच 10, छः और छः 12, यानी कि A + B बराबर जो मैट्रिक्स आई है उसमें ये जोड़ के लिखना है। ये आपको आता है। घटाने में भी ये एक में से एक गया तो जीरो, दो में से दो गए तो जीरो, तीन में से तीन गए तो जीरो। जरूर नहीं जीरो है, ये तो सेम है इसलिए ऐसा हो रहा है। पर दो मैट्रिक्स को जोड़ना और घटाना आपको आता है, उसमें कुछ नया नहीं है, आपको खुद ट्राई करना है। पर इसके जो मैट्रिक्स का जोड़ना और घटाना है इनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ या गुण हैं, वो क्या हैं आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए क्या गुण है और कैसे हैं।